प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा हैं और परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से जानेंगे और ज़्यादा करीब से मसीह के प्रेम को जानेंगे कि कैसे पिता परमेश्वर हमको इतना प्रेम करता है। आज के कीवर्ड्स के ज़रिए, आज के वचन के ज़रिए हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमसे किस तरीके से प्रेम रखा है, जो कि इस पूरी दुनिया में हमें कोई भी उतना प्यार दे नहीं सकता जितना प्यार यीशु ने हमसे किया है। और इस बात का सबूत बाइबल में उसके वचनों में मिलता है और सबसे बड़ा सबूत उसने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमारे लिए दिया है। और आज का जो हमारा वचन है वो है जकरिया 2 उसका 8वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है, विच मीन्स हम परमेश्वर की आँख की पुतली हैं। क्योंकि जैसे हम अपनी आँख की पुतली की रक्षा और हिफाजत करते हैं, हर वक्त परमेश्वर ने जो पलकें बनाई हैं, ये जरा सा भी कुछ तिनका भी जाता है तुरंत सबसे पहले पलक बंद हो जाती है, सुरक्षा के लिए अलर्ट रहती है। जैसे परमेश्वर ने ऐसे संरचना बनाई है हमारी आँखों की, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि तुरंत पलक बंद हो जाती है आँख में, इससे पहले कि कुछ चला जाए जाने नहीं देती, पलक बंद हो जाती है। और भजन 121 में लिखा है, साम 121 में, कि तुम्हारा रक्षक न कभी सोता है न कभी ऊँघता है, और वो हर वक्त इस बात का ध्यान देता है कि तेरे पैर ना फिसले, या तुझे किसी बात से चोट ना लगे, या तुझे कोई हानि ना हो मेरे बच्चे। और यहाँ पर परमेश्वर का वादा है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। अगर किसी ने आपकी आँख को दुखा दिया तो आप समझ लीजिए कि कितना गुस्सा आता है। और वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ये वादा दे रहा है अपने बच्चों को, पिता, कि बेटा जो तुम्हें छूता है समझो वो मेरी आँख की पुतली को छूता है, मतलब फिर उसकी खैर नहीं। इतना माइंडफुल, इतना थॉटफुल, इतना केयरिंग परमेश्वर है हमारा। मान लीजिए कोई माँ है और अगर उसके पास एक ही टाइम में 2 कॉल आ रहे हैं, 2 फ़ोन हैं या 2 जगह से कॉल आ रहे हैं, एक उसके बच्चे का, उसके बेटे का या बेटी का कॉल है जो कि दूर है, इस वक्त उसके पास नहीं है, और एक देश के किसी बड़े नेता का कॉल आ रहा है, तो माँ किसका कॉल उठाएगी? प्रेफरेंस किसको देगी? ऑब्वियसली अपने बच्चे को, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बच्चा दूर है, मुझे हर पल उसकी चिंता है, मुझे हर पल उसका ख्याल है, मुझे उसके हाल चाल जानने हैं। देश का बड़े से बड़ा नेता भी कोई मायने नहीं रखता, दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती भी औलाद के सामने मायने नहीं रखती उस माँ के लिए। वो लपक के वो फ़ोन कॉल उठाएगी जिसमें उसके बेटे का या उसकी बेटी का, उसके बच्चे का कॉल आ रहा है। वैसे ही हमारा प्रभु है जो माँ से बढ़कर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर यीशु हमारे पास है, और वो क्रूस पर ऐसे बाहें फैला के बुला रहा है अपने बच्चों को। पर इंसान है कि अपनी अकड़ में चला जाता है, अपनी अकड़ में जी रहा है और घूम रहा है, पर इतने मीठे, इतने प्यारे परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आता, चिड़िया जैसी जान है इंसान की, फिर किस बात पे इतना अकड़ता फिरता है? परमेश्वर ने जो जान तुम्हारे अंदर डाली है, एक पल में अगर वो उसे खींच ले, जरा सा भी अगर कुछ तबीयत ऊपर नीचे होती है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि इंसान की हस्ती क्या है। भजन 8 के 4 में लिखा है कि मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। किस बात की अकड़ है, किस बात का घमंड है? पद, मान, ओहदे, सफलता या गोली बंदूक की पावर का किस बात का घमंड है इंसान को? किस बात की अकड़ है? एक सेकंड में परमेश्वर जब जान खींच लेता है तो अकड़ चली जाती है, सब यही धरा का धरा रह जाता है, यही रखा रह जाता है सारा। हमारा प्रभु है जो इतना माइंडफुल और थॉटफुल है, हमारे लिए सोचता है। यही तो भजन संहिता में कह रहा है कि आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, सृष्टिकर्ता मनुष्य का इतना ध्यान रखता है। मनुष्य है क्या कि तू उसके बारे में इतना सोचता है? ये उसकी महानता है, ये उसका प्यार है मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य मात्र के लिए। ये है हमारा परमेश्वर जिसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। क्योंकि उत्पत्ति 1 के 26 और 27 में परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। तो ये है हमारा परमेश्वर जिसने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। आमीन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये वादा भी दिया है, क्या? यशाया 49
आइज़ाया 49 वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है उसके 15 और 16वें वर्ष में कि जन्म देने वाली माता तुझे छोड़ सकती है पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। क्या हो सकता है कि दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को छोड़ दे? दूध में बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो छोड़ सकती है, पर यहाँ पर वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी हथेली पे वो हाथ जो हमारे गुनाहों की खातिर छिदवाए गए थे, उस छिदी हुई हथेली पे हमारा और आपका चित्र उकेर के रखा है, और वो देखता है, नित्य देखता है। कहता है तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि में रहती है। वो देखता रहता है कि ये मेरा बच्चा, इसको आज इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं इसके लिए ये करूँगा। ये मेरी बेटी, इसको आज इस बात की ज़रूरत है, आज ये इस तकलीफ से होकर जा रही है तो मैं उसको मन में शांति दूंगा। आज मैं अपने इस बेटे को इस रीति से आशीष दूंगा कि उसके जीवन में खुशी आ जाए। ये सब कुछ आज उसकी तरफ, आज मेरे इस बच्चे की तरफ ये कठिनाई बड़ी चली आ रही है, मैं अपना छिदा हुआ दाहिना हाथ लगा के रोक दूंगा और अपने बच्चे को बचा लूँगा, उस तक ये कठिनाई जाने नहीं दूंगा। जितने यीशु के बच्चे हैं, यीशु के डरवैये हैं, यहोवा के डरवैये हैं, उन सब के लिए वो ऐसा ही थॉटफुल है, माइंडफुल है, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में वचन कहता है मेरी सारी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की है। वो परमेश्वर है जो कहता है कि माँ छोड़ सकती है पर मैं नहीं छोड़ सकता। इतनी बड़ी और अद्भुत बात है ये। एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि 1000 माँओं का प्यार एक पलड़े में, मेरे यीशु का प्यार एक पलड़े में रख दो और देखो 1000 माँओं के प्यार पे मेरे यीशु का पलड़ा भारी है। ये बात जब मैं कहती हूँ तो हो सकता है बहुत से लोग शायद इससे इत्तेफाक ना रखें या उन्हें ना पसंद आए, पर मैं कहती हूँ कि ये एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। माँ से बढ़ के प्रेम करने वाला अगर कोई है तो वो यीशु है। दुनिया की माँ की एक लिमिट होती है, या इस दुनिया के माँ बाप भी आखिर तो इंसान हैं, वो स्वार्थी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। माँ स्वार्थी हो सकती है, इसमें ऐसे अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि आखिर तो वो भी इंसान है ना। पर मेरे यीशु ने मनुष्य जाति से बिना शर्त का निस्वार्थ प्रेम किया है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 10वें और 19वें पद में वचन कहता है कि पहले परमेश्वर ने बिना शर्त के हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्रेम करते हैं। हम इसलिए प्रेम करते हैं, उसके 19वें पद में कहता है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उसने साबित कर दिया अपने प्यार को, तब जाके हम उससे करते हैं। या अब भी मैं देखती हूँ बहुतों का जिनका उद्धार हो जाता है, उनको सिर्फ यीशु से आशीषें चाहिए होती हैं, उनको सालों साल यीशु से कोई प्रेम नहीं होता है, सिर्फ वो कंप्लेनिंग और डिमांडिंग स्पिरिट के साथ आते हैं। उनको यह आशीषें चाहिए, वो आशीषें चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ये वाली बात उनके जीवन में देखने को मिलती है। लेकिन यीशु से प्यार नहीं। इसलिए मैं हर नए विश्वासी से पूछती हूँ कि भैया बाइबल कितना पढ़ते हो, क्योंकि जब तुम बाइबल पढ़ोगे तब उसके प्यार को जानोगे। बिना बाइबल पढ़े ना तो तुम्हारा आत्मिक जीवन बदलेगा, ना तुम्हारा सांसारिक जीवन बदलेगा, और ना ही तुम उसके प्यार की गहराई को समझ पाओगे। वो तब समझोगे जब रात दिन बाइबल पढ़ोगे, उसके वचनों पे मनन करोगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके रिश्तेदार ने उसके साथ बदसलूकी की, मतलब उसका अपमान किया या उससे बुरा बर्ताव किया या दूसरे तरीके से, और वो बच्चा जाके अपनी माँ को बताता है कि माँ देखो वो रिश्तेदार ने मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से बोला है, बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया है, तो आप प्लीज़ देखिए इस बात को। तो माँ क्या कहती है कि भाई तुम्हारे साथ किया है, मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं किया ना, जो किया है वो तुम्हारे साथ किया है, तो मैं उनसे कैसे कुछ कहूँ। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, और वहाँ पर जो खरोंच लगती है उस कोमल मन पे, उसको फिर मिटाने में बड़े होने के बाद भी सालों साल लग जाते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, जो माएँ हैं मैं उनसे कह रही हूँ, अपने बच्चों की बातों को सुनिए और उस तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि बच्चे ने आके कंप्लेन करी कि माँ उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी करी। माँ ने क्या कहा, भाई रिश्तेदार हैं, मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं किया, अब तुम्हारे साथ किया तो तुम भी चुप ही रहो, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी तुम्हारी तरफ से। बच्चे के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और यही रीज़न है हमारे इंडिया में, या ख़ासतौर से इंडिया में ज़्यादा ऐसा होता है कि हम औलाद से बढ़ के रिश्तेदारों की परवाह करते हैं, औलाद को पीछे कर देते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस इसी वजह से होते हैं। हमारे समाज में गलत तरीके से बच्चों को एब्यूज़ किया जाता है, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि रिश्तेदारी की मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहे, भले ही मेरी औलाद का कोमल मन लहू लुहान होता रहे। यह है इस दुनिया का प्यार। मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ, और हर केस वो नहीं, मैं सेक्सुअल एब्यूज़ की बात ही नहीं कर रही हूँ, मतलब ये भी एक पॉइंट है, पर दूसरे तरीके से भी बहुत निरादर और अपमान बच्चों का किया जाता है। रिश्ते नातेदार ही कर देते हैं, और जब बच्चे आके माँ को बोलते हैं या घर में बताते हैं
तो सबसे पहले माँ ही बोल देती कि भाई हमें रिश्तेदारी निभानी है, चुप रहो, हम तुम्हारा साइड नहीं लेंगे, रिश्तेदारी निभाएंगे। ये इस दुनिया का है प्यार। बच्चों के साथ इमोशनली मिसबिहेव करने वाले केसेस में भी कई बार माँ बच्चों का साथ नहीं देती। ये इस दुनिया का या तो कह लीजिए दस्तूर है, या कह लीजिए इस दुनिया के प्यार की एक नंगी तस्वीर है। लेकिन एक तरफ हमारा इशू है जो कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। एक तरफ ये परमेश्वर है। और मैं लोगों को यही कहती हूँ कि इतने मीठे और इतने प्यार करने वाले प्रेमी प्रभु से अगर आपको अभी तक प्यार नहीं हुआ, आप साल 2 साल 3 साल 4 साल से मसीह में हैं, लेकिन आप अभी तक यीशु से प्यार करना नहीं सीख पाए, तो माफ़ कीजिए मगर मुझे कह लेने दीजिए, आपका मसीही जीवन किसी काम का नहीं। बेहतर होगा कि आप पवित्र आत्मा से मदद मांगे। आप सिर्फ मांगते ही मत रहिए, आप पवित्र आत्मा से ये कहिए कि मुझे यीशु से प्यार करना सिखा। जिस यीशु ने मेरे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, जो मौत मुझे मरनी थी उस मौत को मरकर वो उसने हरा के मौत को जिंदा हो गया। जो सज़ा मुझे मिलनी थी वो सज़ा यीशु ने अपने ऊपर ले ली। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर और आज भी खड़ा है ढाल बनकर मेरी, उस परमेश्वर से मुझे प्यार करना सिखा पवित्र आत्मा, जो 1000 माओं से बढ़कर करुणा करने वाला और प्यार करने वाला परमेश्वर है। आप कितनी भी मर्जी प्रार्थना कर लो, लेकिन जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे जीवन नहीं बदलेगा। ये बात मैं हर उस व्यक्ति से कहती हूँ जो मुझसे प्रार्थना करवाते हैं पर्सनली या फ़ोन पे, या मेरे चर्च के लोग तो खैर बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते हैं कि मैं हर बार उनको ये कहती हूँ, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। उसके बिना जीवन बदलने वाला नहीं है। क्योंकि मालूम है जब आप पढ़ोगे तो यही एक ऐसी एकमात्र किताब है जिसमें आपको पढ़ते पढ़ते इसके राइटर से प्यार हो जाएगा, क्योंकि जो इसका लेखक है बाइबल का वो ऑलरेडी आपके प्यार में है, जो ऑथर है वो ऑलरेडी आपके प्यार में है। और आपको उससे प्यार तब होगा जब आप बाइबल पढ़ोगे। और ये इतना मीठा परमेश्वर है, जैसा मैंने अभी बताया कि दुनिया के माँ बाप की मजबूरी होती है, वो कहते हैं जी हम रिश्तेदारी निभाएंगे, तुम चुप रहो, तुम्हारा साइड नहीं लेंगे, बच्चों को बोलते हैं। लेकिन मेरा यीशु कहता है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो आज के बाद आप ये जान लीजिए कि आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऐसी केयर करने वाला परमेश्वर है जो आँखों की पुतली जैसे आपको हर पल रखता है, इतनी केयर और हिफाजत करता है आपकी। तो फिर आप क्यों निराश और परेशान होते हैं? शैतान तो चाहता है ये कि आप उसके प्यार को समझे ही ना, क्योंकि जिस दिन आपने यीशु के प्यार को समझ लिया उस दिन आपकी ज़िंदगी की कहानी बदल जाएगी। इसलिए वो चाहता है कि बस आप भिखारी की तरह मांगते रहें और कभी भी उसके प्यार की गहराई को, उसके मर्म को समझ ही ना पाए। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लोगे कि यीशु मुझे कितना प्यार करता है, उस दिन आप ये समझ लोगे कि सारी आशीषें जो मसीह यीशु में पिता ने रख दी हैं वो आपके लिए हैं। तो आपको परेशान होने की या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हैरान होती हूँ ऐसे लोगों को देख के जिनको ना चर्च आने की कोई बंदिश है, ना बाइबल पढ़ने पे कोई पाबंदी है, और फिर भी ना वो चर्च आने की इच्छा रखते हैं। आते भी हैं तो कभी लेट लतीफ़, कभी आए कभी नहीं आए, या बाइबल तो कतई पढ़ने की उनकी इच्छा नहीं होती। मैं एक बार किसी को बोल रही थी कि बाइबल पढ़िए, तो बोल रही थी कि सिस्टर जी मेरे हस्बैंड नहीं पढ़ते। मैंने कहा पहले आप पढ़ना शुरू करो, आप तो पढ़ो, हस्बैंड पीछे सुधर जाएंगे, पहले आप सुधर जाओ। मैं जब अपने शुरुआती दिनों को देखती हूँ, जब मेरा उद्धार हुआ था, उन दिनों में मुझे ना चर्च जाने की आज़ादी थी, ना बाइबल पढ़ने की आज़ादी थी। मुझे छुपकर बाइबल पढ़ना पड़ता था। 2-3 महीने में कभी एक बार बहुत मिन्नतें करती थी मम्मी से, तब जाके चर्च जाने को मिलता था। उसके बाद भी आके बहुत बातें सुननी पड़ती थी क्योंकि आते आते लेट हो जाता था। तो मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर इतनी तड़प थी क्योंकि मुझ पे पाबंदियाँ थी। इन लोगों पे पाबंदियाँ नहीं है, इनके अंदर तड़प क्यों नहीं है? और मैं पवित्र आत्मा से दुआ करती हूँ कि प्रभु तेरे इन बच्चों को तुझसे प्यार करना सिखा, इनके अंदर तड़प पैदा कर। नो वन थिंग, आवर गॉड इज लिमिटलेस गॉड। हमारा परमेश्वर लिमिट में बंधा हुआ नहीं है। इस दुनिया के जो माँ बाप हैं उनकी एक लिमिट है, उनकी अपनी मजबूरियाँ या उनकी अपनी सोच है, पर हमारे परमेश्वर की सोचों में सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे हैं। हमारे प्रभु को दुनिया की परवाह नहीं है, यीशु को आपकी परवाह है। वो आपकी खातिर हर दिन भलाई की योजनाएं बनाता है। आज मेरी दुआ है कि जो परमेश्वर आपको आंखों की पुतली जैसे रखता है, आप उसके प्यार की गहराई को समझ सको और शिद्दत से उसे प्यार कर सको। आशीषों के पीछे मत भागिए, आशीषों के सोते को पकड़िए, सारी आशीषें खुद ब खुद आपकी हो जाएंगी। हम यहीं पे गलती करते हैं, हम सिर्फ आशीषों की तरफ लपकते हैं, पकड़ना चाहते हैं आशीषें कि हम यीशु में आए हैं तो बस ये आशीष हो जाए, ये आशीष हो जाए, ये आशीष हो जाए। नहीं, हमारा परमेश्वर
एक प्रेमी पिता है, एक प्रेमी माँ से बढ़कर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो आप ये सोचिए कि क्या वो अपने बच्चों को सिखाएगा नहीं? वो आपको सिखाता भी है। कई बार अगर 10 साल का बच्चा बाइक चलाना मांगे तो पिता उसको चाबी नहीं दे देगा। तो कई बार वो आपको सिखाता है, और यहीं पे हमें बड़ी परेशानी होती है। हम सीखना नहीं चाहते और भाग जाते हैं दूर ईश्वर से। नहीं, एक बार अगर आप उसके हाथों में सरेंडर कर देंगे और उसके प्यार को जान जाएंगे, तो आप जान जाएंगे कि उसकी योजनाएं जो हैं, अगर वो आपको सिखा भी रहा है, अगर उसकी योजना में ये है कि मैं अपने इस बच्चे को पहले ट्रेंड कर दूं, सिखा दूं, या इसकी गलतियों को निकाल के ऐसे चुन चुन के, जैसे चावल से कंकड़ निकाल के फेंकते हैं, वैसे निकाल के फेंक दूं, तो उस प्रोसेस के बीच में भी वो आपसे प्यार करना नहीं छोड़ता है। तो आप भी उससे प्यार करना मत छोड़िए, समझिए उसके प्यार को, और इत्मीनान रखिए कि जो आँखों की पुतली की तरह आपको हर घड़ी अपने विचारों में रखता है, हर घड़ी आपको देखता है अपनी हथेली से, उस आपकी चित्र को अपनी हथेली पे देखता है, आपके रोज़मर्रा के जीवन को, आपकी एक एक चाल को। वचन में लिखा, तुम्हारे मुंह से निकलने वाला शब्द भी उसे पता है। तो वो परमेश्वर क्यों नहीं आपकी हर एक खुशी, आपकी आशीषों को आपको देगा, बशर्ते कि आप उसके साथ एग्री हो जाएं कि वो जैसे चाहता है उस रीति से चलना शुरू कर दें और उसके प्यार में बढ़ते जाएं। आज मेरी यही दुआ है आपके लिए। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे इतना प्रेम करता है। पवित्र आत्मा दुआ मांगते हैं, ये छोटी सी दुआ, कि हमको भी यीशु से प्रेम करना सिखा, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन की खराई के साथ, ताकि हमारा जीवन आशीषों से भर जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके, और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।